हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग लखनऊ राइडर। आज मैं आपको एक ऐसी कुशन सीट के बारे में बताने जा रहा हूं जो फीगो कंपनी की है। और ये कुशन सीट किन लोगों के लिए है और कहां वो लोग यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और इसका ओवरऑल रिव्यू। क्योंकि ये सीट ऑलमोस्ट मेरे पास 1 साल हो गया है इसको यूज़ करते हुए। मैंने लखनऊ टू स्पीति वैली पूरा मैंने कवर किया इस सीट को लगा के। तो क्यों लगाया, किस लिए लगाया, इसका क्या रीज़न था और ये कितने की मिली, इसमें क्या क्या अटैचमेंट्स हैं और ये कैसे यूज़ होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सीट है फीगो कंपनी की, FEGO कंपनी है। मुझे ये सीट जो मिली थी वो 2200 रुपये की मिली थी, 2200 रुपीज़ की। और इसमें क्या क्या अटैचमेंट्स हैं इसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो ये ओवरऑल ऊपर सीट है जो अभी आपको दिखाई दे रही है, ये पूरे हमारे बम को कवर कर लेती है और हमारे कुशन जो बैक साइड के जो कुशन्स होते हैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखती है। क्योंकि भाई ये सीट मैंने इसलिए ली क्योंकि ये जो मेरी रॉयल इनफील्ड की जो गाड़ी है इसकी जो सीट है ये स्टॉक सीट है, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं कराए हैं। ये जो जैसी आई थी, अगर आप पास में आई तो मैं आपको दिखाऊं कि ये थोड़ी सी हार्ड है। और ये थोड़ी सी हार्ड तब पता चलती है जब आप 100, 150, 200 किलोमीटर के बाद आपको पता लगता है कि ये सीट जो है वो थोड़ी सी हार्ड है, बहुत ईजिली दबती नहीं है। स्प्रिंग लगे हैं सीट में, ऑलरेडी कंपनी ने इसमें लगा के दिए हैं। तो लेफ्ट राइट जब आप कॉर्नरिंग करते हैं तो ये सीट अपने आप में लेफ्ट राइट जाती है। 200-300 किलोमीटर के बाद जब हमको पता चलता है कि भाई हमारे बम जो है वो अब इस लायक नहीं रहे कि हम सीट पे बैठ सके और हमको अगर लॉन्ग राइड करनी है तो जाहिर सी बात है कि या तो हम अपने नीचे कोई एक ऐसा मुलायम कोई सॉफ्ट कपड़ा लगाएं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं होता, वो खिसकता रहता है। तो ये सीट जो है वो 2200 रुपए की बहुत इफेक्टिव है। मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ये नहीं तो किसी भी तरह की आप लोग एक कुशन सीट ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है चीज़ें, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पास आइए, तो ये एक इसका हैंडल है जिसमें आप ग्रिप कर सकते हैं। फिर ये सीट जो आप देख रहे हैं, चूंकि ये मेरे पास 1 साल से मैंने काफ़ी यूज़ किया है तो थोड़ी सी रफ हो गई है। ये इसका कुशन है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ये इसकी जिप है जो आप ओपन जब करेंगे तो आपको इसके अंदर का एक एयर बबल टाइप का आपको मिलेगा। अगर मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये पूरा आपको एयर बबल मिलेगा जो एक्चुअल ये सीट है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक पंप दिया हुआ है जो आप अपने मुंह से इसको जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको फुला सकते हैं। कैसे होगा मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि आपकी ये सीट आपकी फूल गई है, ठीक है। और लेकिन चक्कर क्या है कि इसको आपको यूज करने के लिए इसके अंदर लगा के ही इसको फुलाइएगा। ये नहीं कि आपने इसको निकाल लिया, इसके बाद इसमें हवा भर दी, फिर ये अंदर जाएगी ही नहीं। तो इसको हम लोग अभी खाली कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला था कि किस तरीके से इसमें एयर जाएगी। इसको हम खाली कर लेते हैं और इसमें ऑलरेडी मैं इसको लगा देता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ। और इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखाऊँ, इसमें इसका एक वाटर प्रूफ कवर है जो इसी सीट के अंदर लग जाता है। अगर आप पास में आए तो यहाँ पर एक पाउच है जिसके अंदर ये लग जाएगा। और ये एक वाटर प्रूफ कवर है कि मान लीजिए आप बरसात में चला रहे हैं गाड़ी, तो ये क्या होगा कि ये सीट जो होगी भीग जाएगी पूरी तरीके से, तो फिर आपको अनकंफर्टेबल होगा बैठने के लिए। तो ये कवर आप लगा सकते हैं। कैसे लगेगा मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये सीट हम लोग लगा लेते हैं। और जब आपने ये सीट लगा ली, अब इसको अब आप फुलाइए इसको अपने हिसाब से। आपको लगा कि हाँ ये ठीक है, अब इनफ है, इतना फूल के ये सही रहेगी। थोड़ा सा अगर आपको और एयर देनी है तो वो दे सकते हैं। और यहीं पर एक लॉकिंग सिस्टम होता है। इसको जब आप इसको लॉक कर देंगे तो अब इसमें से एयर नहीं निकलेगी। एयर इसके अंदर ही लॉक हो गई है। और बस इसको अब आप कवर कर दीजिए, चेन आप वापस से लगा दीजिए और ये आपकी सीट जो है ये कुशन सीट हो गई। अब आपको इसमें एक चीज और देखनी है कि आपको अपना राइडिंग स्टाइल बैठने का, क्योंकि ये सीट जब ऊपर हो जाती है तो थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है। ये लेफ्ट राइट कभी कभी स्लिप होती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और इसमें लॉकिंग के लिए 2 चीजें दी हुई हैं, 2 बेल्ट एक्चुअली दी है। अगर आप पास में आए तो मैं आपको दिखाता हूं। ये 2 बेल्ट दी हैं जो आपको जाएंगी सीट के नीचे से। अभी कैसे जाएंगी, यहां पे आपने सीट रखी, उसके बाद यहां पे क्या है, रॉयल एनफील्ड का नीचे से आपने ये दे दिया इसने और ये यहां पे लॉक आके ये लग जाएगा इस टाइप से।
और फिर इसको लॉक कर दीजिए आप लोग। ठंड में भाई हाथ नहीं चलते हैं। ये देखिए, ये एक लग गया, ये पीछे हो गया। फिर उसके बाद में दूसरी ये सीट है, दूसरी भी आप इसको नीचे से दे दीजिए। दूसरी भी सीट ये यहाँ से आपको लॉक लग जाएगा और वापस से आप लॉक लगा दीजिए इसमें और इसको भी क्लिप कर दीजिए। अब अगर आपको इसको वाटरप्रूफ बनाना है, आपको लगे कि भाई हाँ वाटरप्रूफ आपको बनाना है, तो इस सीट पर आप इसको कवर लगा दीजिए, इजी हो जाएगा। भाई रात वात में आप कहीं गए, इधर उधर कहीं गए, तो ये वाटरप्रूफ कवर भी आपका इसका काम करेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इस सीट का। अब मैं इसकी राइडिंग पोजीशन आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों आपसे बोला था कि एयर जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही फिल करनी होगी। अब क्या है कि एयर जब आपने इसको अपने अकॉर्डिंग जब आपने फिल की ना, तो फिर इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप लेफ्ट राइट जब आप कॉर्नरिंग करेंगे ना, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एयर इतनी भी ज्यादा मत कर दीजिएगा कि आपकी राइडिंग पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए। तो बस इस सीट का यही काम है। बाकी अगर आप जब चलाएं इसको तो आप इस तरीके से बैठ के से चला सकते हैं। ये लॉन्ग रूट के लिए बहुत इफेक्टिव सीट है। अब इसको कब यूज करना है, देखिए इसमें मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि तकरीबन आपने एक दिन में अगर आपको 500 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, तो देखिए 100, 150, 200 किलोमीटर तक तो आपको पता चलेगा ही नहीं डे वन में। फिर उसके बाद आपको एहसास होगा कि हाँ कुछ तो पत्थर जैसा होता जा रहा है जो आपकी बम्प है। एंड भाई उसके बाद आप ये सीट को यूज़ कर सकते हैं। धीमे धीमे करके इसमें एयर को प्रेशराइज करिए, धीमे धीमे करके एयर बढ़ाइए इसमें। इतने मत कर दीजिए एक साथ कि वो पहले ही दिन से आपको एडजस्ट हो जाए। ये सीट भी कुछ दिनों के बाद कुछ देर के बाद आपको पत्थर जैसी लगने लगती है और आपको इसको एयर फिल करते रहना पड़ेगा हर 100, 150, 200 किलोमीटर के बाद। हर 100 किलोमीटर के बाद में आपको थोड़ी थोड़ी एयर इसमें अपने मुंह से आपको फिल करते रहनी होगी, क्योंकि एयर निकलती है इसकी। एयर जो है कहीं ना कहीं से लीकेज होता है इसमें। आप कितना भी इसको टाइट फिक्स कर लीजिए, कंपनी कितनी भी कह ले कि इसमें एयर नहीं निकलेगी, लेकिन निकलेगी। लेकिन फिलहाल एयर कुशनिंग सीट कई तरह की आती है। मैंने आपको बताऊं कि फीगो की मैंने इसलिए ली क्योंकि रेट में एक तो ये जायज़ है। एक और कंपनी आती, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस कंपनी की सीट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन फीगो की सीट मुझे ये 2200 रुपए की मिली थी और जो इसने मुझे जो परफॉर्मेंस दिया है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर ये सीट आप लोग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग ये सीट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।